गर्मी के दिनों में ठंडा पीना किसे पसंद नहीं होता। गर्मी के मौसम में ठंडे पेय पदार्थों का आनंद लेना एक आम बात है। चाहे वह एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक हो या एक ताज़ा नींबू पानी, ये पेय पदार्थ हमें तुरंत राहत और ताजगी का एहसास दिलाते हैं। ये ताजगी देता है और आसानी से मिल भी जाता है। गर्मी के दिनों में ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ जाती है और ये हर जगह आसानी से उपलब्ध होते हैं। चाहे आप किसी दुकान पर जाएं या किसी रेस्तरां में, आपको ठंडे पेय पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला मिल जाएगी। कुछ लोग सेहत के लिए दूध पीना भी पसंद करते हैं। दूध एक पौष्टिक पेय है जो हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमें ऊर्जा देता है। लेकिन दूध और कोल्ड ड्रिंक मिलाना एक आम गलती है। कई लोग यह सोचते हैं कि दोनों पेय पदार्थों को मिलाकर पीने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह सच नहीं है। यह कॉम्बिनेशन हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। दूध और कोल्ड ड्रिंक का मिश्रण हमारे पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इससे पेट में गैस, अपच और अन्य पाचन समस्याएं हो सकती हैं। हमारा शरीर एक जटिल प्रणाली है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग और तंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। इसे अच्छे से काम करने के लिए सही संतुलन की जरूरत होती है। एक संतुलित आहार हमारे शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और हमें स्वस्थ रखता है। जब हम कुछ खाने पीने की चीजों को मिलाते हैं तो हम इस संतुलन को बिगाड़ देते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ एक साथ मिलकर हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दूध और कोल्ड ड्रिंक इसका एक बड़ा उदाहरण है। इन दोनों को मिलाकर पीने से हमारे पाचन तंत्र में असंतुलन पैदा हो सकता है। ये वीडियो बताएगा कि हमें इस कॉम्बिनेशन से क्यों बचना चाहिए। हम जानेंगे कि दूध और कोल्ड ड्रिंक को एक साथ पीने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। हम अपने शरीर के लिए हेल्दी विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। एक स्वस्थ आहार और सही पेय पदार्थों का चयन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि कौन से खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ एक साथ मिलाकर नहीं पीने चाहिए और कौन से हमारे लिए फायदेमंद हैं। दूध और कोल्ड ड्रिंक का पीएच लेवल बहुत अलग होता है। दूध का पीएच लेवल लगभग 6.5 से 6.7 के बीच होता है, जो इसे हल्का अम्लीय बनाता है। दूसरी ओर कोल्ड ड्रिंक का पीएच लेवल 2.5 से 3.5 के बीच होता है, जो इसे बहुत ज्यादा अम्लीय बनाता है। पीएच लेवल बताता है कि कोई चीज कितनी अम्लीय या क्षारीय है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 को न्यूट्रल माना जाता है। 7 से कम पीएच लेवल वाली चीजें अम्लीय होती हैं, जबकि 7 से अधिक पीएच लेवल वाली चीजें क्षारीय होती हैं। दूध थोड़ा अम्लीय होता है, जबकि कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा अम्लीय होते हैं। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड इसे हल्का अम्लीय बनाता है, जबकि कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड होते हैं, जो इसे अत्यधिक अम्लीय बनाते हैं। यह अंतर पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। जब हम दूध और कोल्ड ड्रिंक एक साथ पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की अम्लता पेट के एसिड के साथ मिलकर दूध को फाड़ देती है। जब हम दूध और कोल्ड ड्रिंक मिलाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की तेज अम्लता दूध को फाड़ देती है। ये प्रक्रिया दूध में मौजूद प्रोटीन को जमने का कारण बनती है, जिससे दूध फट जाता है और उसमें गाढ़े चिपचिपे कण बन जाते हैं। ये फटना हमारे पेट में एक गाढ़ा चिपचिपा मिश्रण बनाता है। ये मिश्रण पेट में पचाने में मुश्किल होता है और इससे पेट में भारीपन और असहजता महसूस हो सकती है। ये मिश्रण पचाने में मुश्किल होता है और इससे पेट में तकलीफ और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक इस तरह के मिश्रण का सेवन करने से पेट में अल्सर और अन्य गंभीर पाचन समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आहार में संतुलन बनाए रखें और ऐसे खाद्य पदार्थों का संयोजन न करें जो हमारे पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हमारा पाचन तंत्र भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए बना है। हालांकि यह एक समय में एक ही तरह का खाना या पीना पचा सकता है। दूध और कोल्ड ड्रिंक मिलाने से हमारे पाचन पर दबाव पड़ता है। दूध को पचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक से अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है। जब इन्हें मिलाया जाता है तो हमारे पेट को सही मात्रा में सही एंजाइम बनाने में परेशानी होती है। इससे अपच, पेट फूलना और बेचैनी होती है। दूध कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, जो मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। हालांकि कोल्ड ड्रिंक की तेज अम्लता कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालती है।
इस बाधा का मतलब है कि हमारा शरीर दूध के पोषक तत्वों का पूरा फायदा नहीं उठा पाता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक में अक्सर बहुत ज्यादा चीनी और कैफीन होती है। ये चीजें पोषक तत्वों के अवशोषण में और बाधा डाल सकती हैं और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। दूध और कोल्ड ड्रिंक को मिलाने से कई तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये दुष्प्रभाव हल्की बेचैनी से लेकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं तक हो सकते हैं। आम दुष्प्रभावों में पेट दर्द, पेट फूलना, गैस, जी मिचलाना और दस्त शामिल है। कुछ मामलों में यह कॉम्बिनेशन एसिडिटी और सीने में जलन जैसी मौजूदा पाचन संबंधी समस्याओं को और भी बदतर बना सकता है। आइए अमित की कहानी पर गौर करें। अमित एक साधारण युवक था जो अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे आनंद ढूंढता था। अमित को रोज दूध पीना बहुत पसंद था। दूध पीना उसकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और वह इसे बहुत ही आनंद के साथ पीता था। एक दिन बहुत गर्मी में उसने अपने दूध में एक बोतल कोला मिलाने का फैसला किया। उसे लगा कि यह एक अनोखा और ताजगी भरा पेय होगा जो उसे गर्मी से राहत दिलाएगा। उसने सोचा कि यह एक अच्छा और ठंडा मिश्रण होगा। उसने बड़े उत्साह के साथ इस नए पेय को चखा और पहले घूंट में ही उसे बहुत अच्छा लगा। हालांकि अमित को जल्द ही बेचैनी होने लगी। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि क्या। उसे बहुत ज्यादा पेट फूलने और पेट में ऐंठन का अनुभव हुआ। उसके पेट में अजीब सी मरोड़ें उठने लगीं और वह बहुत असहज महसूस करने लगा। उसे जी मिचलाने लगा और उसे लेटना पड़ा। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे तुरंत आराम करने की जरूरत महसूस हुई। अमित ने उस दिन दूध और कोल्ड ड्रिंक को मिलाने के परिणामों के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने समझा कि कभी-कभी अनजाने में किए गए प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब वह अपने पेय पदार्थों को मिलाने से पहले 2 बार सोचता है और अपने अनुभव से सीखा हुआ सबक कभी नहीं भूलता। अच्छी खबर यह है कि हम दूध और कोल्ड ड्रिंक को मिलाने के नकारात्मक प्रभावों से आसानी से बच सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को प्राथमिकता दे सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, दूध को किसी भी तरह के कोल्ड ड्रिंक के साथ मिलाने से बचें। अगर आप दोनों ही चीजें पीना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 30 मिनट के अंतराल पर पिएं। यह समय आपके पेट को हर ड्रिंक को ठीक से पचाने का समय देता है। अगर आपको गलती से दूध और कोल्ड ड्रिंक मिलाने के बाद बेचैनी महसूस होती है तो कुछ घरेलू नुस्खे मदद कर सकते हैं। अदरक की चाय पीने से पेट शांत होता है और जी मिचलाना कम होता है। थोड़ी मात्रा में सादा दही खाने से भी प्रोबायोटिक होने के कारण पाचन में मदद मिल सकती है। हालांकि घरेलू नुस्खे राहत दे सकते हैं, लेकिन अगर बेचैनी बनी रहती है या बढ़ जाती है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अगर आपको गंभीर या लगातार पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। वे अंतर्निहित समस्या का निदान कर सकते हैं और उचित उपचार की सलाह दे सकते हैं। खास खाने पीने के मेल से परहेज करने के अलावा स्वास्थ्य के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण में संतुलित आहार लेना, हाइड्रेटेड रहना और तनाव का प्रबंधन करना शामिल है। ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाने पर ध्यान दें। दिन भर में खूब पानी पिएं, नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल हों और नींद को प्राथमिकता दें। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। हम क्या खाते हैं और अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसके बारे में सचेत विकल्प बनाकर हम अपनी दीर्घकालिक तंदुरुस्ती में निवेश करते हैं। पुरानी कहावत याद रखें, स्वास्थ्य ही धन है। आइए हम सोच समझकर निर्णय लेकर और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।